सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 11 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है वचन। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं और जानते हैं पाठ के विषय में कि वचन क्या होते हैं। पाठ 11 वचन। वचन का मूल अर्थ है कहना या बताना। इस प्रकार वचन का अर्थ है संख्या को बताना। व्याकरण में यह संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने का कार्य करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या एक या एक से अधिक होने का बोध होता है वह वचन कहलाता है। अगर हम वचन का मूल अर्थ देखें बच्चों, तो इसका अर्थ होता है कहना या बताना। तो अगर हम व्याकरण में इसका अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है कि संख्या को बताना, अर्थात संज्ञा या सर्वनाम की जो संख्या को बताते हैं वही वचन होते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा दें तो शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या एक या एक से अधिक होने का बोध होता है वो वचन कहलाता है। वचन के भेद। तो हिंदी भाषा में, हमारी जो हिंदी भाषा है उसमें वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत भाषा में 3 होते हैं। तो एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, लड़की, बेटा, बेटी, घोड़ा आदि। शब्द का वह रूप जो ये बताए कि वस्तु या प्राणी संख्या में एक है, उसकी एक संख्या को बताते हैं, वो एक वचन होते हैं, जैसे लड़की, लड़का, बेटा, बेटी आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, प्राणियों आदि का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, लड़कियां, बेटे, घोड़े आदि। और शब्द का वह रूप जो किसी भी वस्तु, प्राणी की एक से अधिक संख्या को बताता है वो बहुवचन कहलाता है, जैसे लड़के, लड़कियां, बेटे, घोड़े आदि। ये बहुवचन के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे वचन की पहचान, कि हम वचन की पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं। वचन की पहचान 2 प्रकार से होती है, संज्ञा या सर्वनाम के रूप द्वारा। पहला जो तरीका है वो हम संज्ञा या सर्वनाम के रूप के द्वारा भी वचन की पहचान कर सकते हैं। कैसे करेंगे? जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने पर एक या एक से अधिक संख्या होने का बोध कराते हैं तो यह एक वचन या बहुवचन में होते हैं। जब संज्ञा या सर्वनाम वाक्य में हम प्रयोग करें तो हम ये देखेंगे कि संज्ञा या सर्वनाम एक की संख्या में है या फिर अधिक की संख्या में है। उससे हम याद कर सकते हैं कि एक वचन है या फिर बहुवचन। उदाहरण है, लड़का चला गया, लड़के चले गए, नदी बहती है, नदियां बहती हैं, मैं आऊंगा, हम आएंगे। इन वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम एक या एक से अधिक प्राणियों, वस्तु आदि का बोध करा रहे हैं। वर्ग के संज्ञा और सर्वनाम एक, क वर्ग के जो संज्ञा और सर्वनाम है एक वचन में है, ख वर्ग के संज्ञा व सर्वनाम बहुवचन में। तो हमने देखा कि जो अभी हमने वाक्य पढ़े थे, जो रंगीन छपे हुए शब्द हैं वो हमें संज्ञा सर्वनाम तो वो हैं, लेकिन वो हमें या तो एक वचन का बोध करा रहे हैं या फिर बहुवचन का बोध करा रहे हैं। तो इसी के माध्यम से हम जानते हैं कि कौन सी चीज एक वचन में हो और कौन सी बहुवचन में। अगर लड़का एक वचन, लड़के बहुवचन, नदी एक वचन, नदियां बहुवचन, मैं एक वचन और हम बहुवचन। अब है क्रिया के द्वारा। क्रिया के द्वारा भी हम एक वचन और बहुवचन की पहचान करते हैं। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक वचन और बहुवचन में रूप समान होता है, जैसे साधु, राजा, डाकू, छात्र आदि। इस स्थिति में उनके वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त क्रियापद द्वारा होती है। क्योंकि हमारी भाषा में ऐसे बहुत सारे पद हैं जिनका हम एक वचन में भी प्रयोग करते हैं और बहुवचन में भी प्रयोग करते हैं। तो ऐसे शब्दों में हम कैसे वचन का पता लगाएं कि ये एक वचन है या बहुवचन है। ये शब्द है साधु, राजा, डाकू, छात्र आदि। तो इसी में हम क्या करेंगे, हम क्रिया पदों के द्वारा पता लगाएंगे कि वाक्य एक वचन का है या फिर बहुवचन का है। यहाँ पे 2 वर्ग है, क और ख। तो देखते हैं उदाहरणों के माध्यम से। विद्यार्थी पढ़ रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। शेर पकड़ा गया, शेर पकड़े गए। इन वाक्यों में क वर्ग के वाक्यों की क्रियाएं कर्ता के एक वचन का बोध करा रही हैं, जबकि ख वर्ग के वाक्यों की क्रियाएं कर्ता के बहुवचन का बोध करा रही हैं। तो हम देख रहे हैं जो रंगीन शब्द हैं, रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहा है, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, शेर पकड़ा गया, शेर पकड़े गए। तो हम क्रियापदों के द्वारा हम जान पा रहे हैं कि किस प्रकार से एक वचन में प्रयोग हो रहा है विद्यार्थी का या फिर बहुवचन में हो रहा है। जो कर्ता है उसका एक वचन है या फिर बहुवचन है। तो ऐसे ही हम जानते हैं क्रियापदों के द्वारा बहुवचन की पहचान करना।
एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। हमारे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो होते तो एक वचन में है, लेकिन हम हमेशा उनको बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। आदर अथवा सम्मान प्रकट करने के लिए भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये हमारे गुरुजी हैं, दादाजी बैठे हैं, साहब तो चले गए। अगर हम किसी भी व्यक्ति को सम्मान दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं, तो हमेशा बहुवचन में प्रयोग करेंगे। ये हमारे गुरुजी हैं, दादाजी बैठे, साहब तो चले। इन तीनों में गुरुजी को सम्मान दिया जा रहा है, तो हैं के बाद हमने जो बिंदु लगाती है वो बहुवचन को दर्शाती है। दादाजी बैठे हैं के बाद बिंदु, बैठा है कभी नहीं होगा, दादाजी बैठे हैं, बैठे हैं, तो ये बहुवचन हो गया। साहब तो चले गए, साहब के लिए चले गए, चला गया नहीं, चले गए बहुवचन है। कभी कभी बड़पन दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो मैं के स्थान पर हम का प्रयोग करते हैं, तो हम हमेशा बहुवचन में होता है। राजा ने कहा, सारी प्रजा हमारे अधिकार क्षेत्र में है। साधु बोला, हम सदा एक समय ही भोजन करते हैं। लो, तो यहाँ पर देखा हमने कि राजा अपने आप को बड़ा दिखाएगा क्योंकि वो राजा है, तो हमारे का प्रयोग किया उसने, और साधु ने हम का प्रयोग किया, जो दोनों ही बहुवचन है। लोक व्यवहार में कुछ शब्दों का बहुवचन रूप प्रयोग किया जाता है, जैसे तू के स्थान पर तुम का प्रयोग। हम अपने जो लोक व्यवहार की जो भाषा है उसमें भी कई बार बहुवचन का प्रयोग कर देते हैं एक वचन के स्थान पर। जैसे तू बोलने में अच्छा नहीं लगता तो हम तुम का प्रयोग करते हैं, जो कि बहुवचन है। वचन संबंधी अन्य नियम, जब भी हम वचन का वाक्य में प्रयोग करते हैं कि वचन के अनुसार जब वाक्य लिख रहे होते हैं, तो हमें कुछ नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। वो नियम है, कुछ शब्दों जैसे आंसू, केश, दर्शन, प्राण, भाग्य, होश, हस्ताक्षर आदि का प्रयोग सदा बहुवचन में ही होता है। ये कुछ शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। आंसू, केश, दर्शन, प्राण, भाग्य, होश, हस्ताक्षर। दर्द के मारे उसके आंसू निकल पड़े, सांप को देखते ही उसके प्राण निकल गए, रंगे हाथ पकड़े जाने पर उसके होश उड़ गए, इतनी दूर से केवल आपके दर्शन करने आए हैं। तो हमने देखा इन चारों शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से बहुवचन में किया गया है। कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है, जैसे जनता, भीड़, दही, वर्षा, सोना, घी, चाय, धरती आदि। तो ये शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में प्रयोग होंगे। जनता, भीड़, दही, वर्षा, सोना, घी, चाय आदि। जनता इकट्ठी हो गई, वर्षा हो रही है, सोना महंगा होता है, दही इकट्ठी होती है। तो इनका प्रयोग हम कभी भी बहुवचन में नहीं करते। इन शब्दों का, जनता, सोना, वर्षा, दही, घी, चाय, इनका। अब वचन परिवर्तन संबंधी नियम, जब हम वचन में परिवर्तन करते हैं, एक वचन को बहुवचन बनाते हैं, तो हम किन नियमों का पालन करते हैं। सबसे पहले पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को एक कर देने से बहुवचन रूप बन जाता है। जो पुल्लिंग शब्द है उनके अंत में अगर आ रहा है उसके स्थान पर हम एक कर दें तो बहुवचन हो जाएगा। जैसे दो कॉलम में एक वचन और बहुवचन लिखे हुए हैं। बकरा, बकरे, रस्सा, रस्से, डंडा, डंडे, कमरा, कमरे, बेटा, बेटे, कपड़ा, कपड़े, चीता, चीते, पंखा, पंखे। तो यहाँ पर आ का ए करा है। अब अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए कर देने से बहुवचन रूप बन जाते हैं। अगर आ पर खत्म होने वाले स्त्रीलिंग शब्द हैं तो उनके अंत में हम ए कर दें। झील, झीलें, मेज, मेजे, बेल, बेले, कलम, कलमें। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़ने देने से बहुवचन रूप बन जाता है। ई की ध्वनि के साथ समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग अगर शब्द है उनमें या जोड़ दें। लिपि, लिपियां, विधि, विधियां, रीति, रीतियां, नीति, नीतियां, शक्ति, शक्तियां, तिथि, तिथियां। अब इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई को इया कर देने से बहुवचन रूप बन जाता है। ई यानी कि बड़ी पर जो समाप्त होने वाले शब्द हैं उसमें हम ई की जगह इया लगा देंगे। कहानी, कहानियां, स्त्री, स्त्रियां, नानी, नानियां, गलती, गलतियां। ठीक है, ये हो गए। अब है शब्द के अंत में आए या को या कर देने से बहुवचन रूप बन जाता है। अगर शब्द के अंत में या आ रहा है उसको या कर दें। चुईया, चुईया, चिड़िया, चिड़िया, कुटिया, कुटिया, बुढ़िया, बुढ़िया। अब है अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़ देने से बहुवचन रूप बन जाते हैं। आकारांत यानी आ की ध्वनि से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्द
उसके अंत में हम ए कर दें, जोड़ दें, ए जोड़ दें, आ के बाद ए और जोड़ दें। गायिका गायिकाएं, विधवा विधवाएं, नायिका नायिकाएं, कथा कथाएं, कक्षा कक्षाएं, कविता कविताएं। अगला है उकारांत। उकारांत, उकारांत तथा औकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ए बढ़ाकर व ऊ को ह्रस्व कर देने से बहुवचन रूप बन जाता है। कि अगर अंत में उकारांत आ रहा है, उकारांत आ रहा है या फिर ओकारांत आ रहा है और वो स्त्रीलिंग है, उसके स्थान पे हम क्या कर दें, अंत में ए जोड़ दें और जो बड़ा वाला ऊ है उसको छोटा ऊ करते हैं। जैसे बहु बहुए, गो गोए, धेनु धेनुए, लू लुए। नेक्स्ट है शब्दों के अंत में गण, वृंद, जन, वर्ग, लोग आदि शब्द जोड़ने से बहुवचन रूप बन जाता है। अगर हम शब्दों के अंत में गण लगा दें, वृंद लगा दें, जन लगा दें, वर्ग लगा दें या फिर लोग लगा दें तो भी हमारे बहुवचन रूप बनते हैं। जैसे छात्र छात्रगण, नेता नेतागण, संत संतजन, विहग पक्षी के लिए उपयोग होता है, विहग वृंद, पाठक पाठकगण, आप लोग, अमीर अमीर लोग और प्रजा प्रजा जन। तो इस प्रकार से हम एक वचन से बहुवचन शब्दों की रचना करते हैं। हमने जाना वचन के बारे में और उसके भेदों के विषय में भी अच्छी प्रकार से जान लिया। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं जो है अब बताइए में से। पहला प्रश्न पढ़ते हैं और करने की कोशिश करते हैं। सही विकल्प वाले गोले को रंगिए। तो प्रश्न के 4 विकल्प है, 3 विकल्प गलत है, 1 विकल्प सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है और उसके गोले को रंग देना है। तो चलिए कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है? जनता, प्राण, दर्शन, आंसू तो हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है जनता। तो हमारा ए विकल्प सही है, लगा देंगे ए विकल्प पर। हस्ताक्षर का प्रयोग किया जाता है एक वचन में, बहुवचन में। विकल्प ए व बी दोनों सभी गलत। तो हस्ताक्षर हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। तो हमारा जो बी विकल्प है वो एकदम सही है, लगा देते हैं बी विकल्प पर। इनमें एक वचन शब्द है घड़ी, सड़क। विकल्प ए व बी दोनों आप लोग। तो इनमें एक वचन जो शब्द है वो घड़ी और सड़क दोनों है। तो सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। इनमें बहुवचन शब्द हैं समाचार, बाल, प्राण सभी सही। तो ये सारे ही बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो हो जाएगा डी, जो हमारा डी विकल्प है वो एकदम सही हो जाएगा, सभी सही। नेक्स्ट है रिक्त स्थान भरिए। तो बच्चों यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं, कुछ वाक्य दिए गए जो कि अधूरे हैं, हमें उचित शब्दों के द्वारा उनकी पूर्ति करनी है। तो चलिए कर लेते हैं। वह 1 दर्जन रिक्त स्थान खा गया। तो क्या आ जाएगा? केले, केला का बहुवचन केले। नेक्स्ट स्थान है चले गए। तो क्या हो जाएगा? दादाजी, दादाजी चले गए, बहुवचन में प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट है रिक्त स्थान बढ़ती जा रही है और समाधान मिल नहीं रहा। क्या आ जाएगा? समस्या, समस्या बढ़ती जा रही है और समाधान मिल नहीं रहा। नेक्स्ट है ऐसी योजना, ऐसी योजनाएं, ऐसी योजनाएं बनाओ कि देश आगे बढ़े। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के वचन बताइए। तो सेना, सेनाएं कौन सा हो जाएगा? बहुवचन। अगला है हमारा कमीज, कमीज हो जाएगा एक वचन। केश बहुवचन। पुस्तिका एक वचन। आंसू बहुवचन। इसी प्रकार से बच्चों आपको और जो शब्द दिए गए उनके वचन लिखने हैं, बाकी कार्य आप स्वयं कर लेंगे। नेतागण, विधियां, घी, लुटिया, इन सभी के आपको वचन लिखने हैं।
अब है निम्नलिखित शब्दों के एक वचन रूप लिखिए। तो चलिए इनके एक वचन लिखते हैं। संत जन, संत। डंडे, डंडा। गलियां, गली। बधाइयां, बधाई। महिलाएं, महिला। तो बच्चों ऐसे ही और शब्द हैं जिनके आप स्वयं कर लेंगे। आपको वचन लिखने एक वचन। बेलें, लिपियां, गोलियां, रस्से। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तो बहुवचन एक बार लिख लेते हैं। मुर्गा, क्या हो जाएगा? मुर्गे, मुर्गे। अमीर, अमीर लोग। कला, कलाएं। बाकी और जो शब्द हैं उनके आप बहुवचन रूप बना लेंगे और ये कार्य आपको स्वयं करना है अपनी अभ्यास पुस्तिका में। जू, दवाई, प्रजा, तोता, कविता, वस्तुएं। उसके बाद जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इनके उत्तर भी आपको स्वयं लिखने अपनी अभ्यास पुस्तिका में। ये इन प्रश्नों के जो उत्तर हैं आपको आराम से पाठ के अंतर्गत मिल जाएंगे। वचन से क्या अभिप्राय है, एक वचन किसे कहते हैं, सो उदाहरण बताइए, और बहुवचन किसे कहते हैं। तो बच्चों आज हमने जाना पाठ के माध्यम से वचन के विषय में कि वचन किसे कहा जाता है और उसके कितने भेद होते हैं। हमने वचन संबंधी नियमों को भी पढ़ा। आशा करती हूँ आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। आप पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण कर लेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।